काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। और जिसने नहीं करना ना सर, आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो। जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं करेगा। और जिसने करना है उससे सब छीन लो, वो करके दिखा देगा। ना उसकी आदत है और सेव कुछ नहीं करेगा, बियॉन्ड लिमिट काम करता है ये। ध्यान का मतलब है अपने मन को समझना। तुम पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहता है। अगर ये बात तुम्हें दिखाई पड़ गई तो तुम ध्यानी हो। तुम सुबह उठना चाहते हो, ये उठने नहीं दे रहा है, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं उठने दे रहे हो यार। तुम तो मेरे बॉडी का हिस्सा हो, तुम दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तुम रात में 9 बजे सोना चाहते हो, ये सोने नहीं दे रहा है। कह रहा रील देखो, तुम कह रहे भैया 9 बजे सुला दो यार, 4 बजे उठेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे। कह रहा अरे छोड़ो यार। कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ। इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदे ना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा। लेकिन सिकंदर ने कहा था कि जंग पर जाने से पहले, कभी भी तुम किसी जंग पर जाओ, उस जंग पर जाने से पहले अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को हराओ, बाद में तुम बाहर खड़े दुश्मन को हराना। इसलिए आप बच्चों लोगों से कहते हैं कि किसी भी परीक्षा से पहले अपने अंदर के उस डर को मारो और अपने आप में विश्वास लाओ और जुनून और झोंक दो अपने आप को। पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर की लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि घर के अंदर घर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता है। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। तुम टाइम कहाँ लगाते हो? काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों? तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो? काश मैं अपना बेस्ट दे पाता।